तो अभी अपन वीक 6 कर रहे हैं। पिछले वीक 5 में अपन ने देखा था कैसे अपन ऑप्टिमाइजेशन की हेल्प से एक बेस्ट एस्टिमेटर निकाल सकते हैं। फिर उसमें ही अपन ने देखा था ग्रेडियंट डिसेंट, उसमें अपन ने देखा था स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट जो कि था लीनियर रिग्रेशन के लिए। अगर बात की जाए नॉन लीनियर रिग्रेशन की तो उसमें अपन ने कर्नल देखा था। कर्नल से अपन ने फिर प्रोबेबिलिस्टिक व्यू देखा था कि कैसे लीनियर रिग्रेशन का प्रोबेबिलिस्टिक व्यू, और कंक्लूजन निकाला था कि मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर assuming zero mean Gaussian noise is same as linear regression with squared error। तो अब यहाँ पे अपन बात करेंगे गुडनेस ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर फॉर लीनियर रिग्रेशन। अभी अपन लीनियर रिग्रेशन की ही बात करेंगे, बाद में अपन चल के बात करेंगे नॉन लीनियर रिग्रेशन। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि किसी इनपुट x1 x2 xn के लिए फॉर xi बिलोंग्स टू rd, उसके जो करस्पॉन्डिंग लेबल से जो yi निकलेगा, तो मॉडल क्या बनेगा, yi फॉर गिवन xi इक्वल्स टू w ट्रांसपोज x प्लस एप्सिलॉन। तो ये w ट्रांसपोज x का रिग्रेशन कोएफिशिएंट जो कि rd में है, और एप्सिलॉन क्या है, ज़ीरो मीन गॉसियन, जिसका मीन है सिग्मा स्क्वायर। And the ML estimators, ML can be computed as ML equals to XX ट्रांसपोज का इन्वर्स XY, जो कि अपन ने पिछले वीक में देखा था। Now to evaluate the quality of the estimated parameter, we measure mean square error between estimate parameter and true parameter। अब एरर निकालने के लिए, अब हमें एरर निकालने के लिए जो कि हमारा एम एल निकला है माइनस करना पड़ेगा जो हमारा एक्चुअल एक्चुअल हमारा क्या बोलते हैं, एक्चुअल है। ये प्रेडिक्शन है और ये एक्चुअल है। प्रेडिक्शन माइनस एक्चुअल कर देंगे तो अपना एरर निकल जाएगा, जिसको हमें एकदम मिनिमम रखना है एरर को, मीन स्क्वायर एरर। इंटरेस्टिंगली द MSC कैन बी एक्सप्रेस्ड एस ऐसा, और सिग्मा स्क्वायर डॉट इंटू ट्रेस ऑफ XX ट्रांसपोज का इन्वर्स। तो ये कैलकुलेशन ऑफ दिस इज स्टिल अ चैलेंजिंग टास्क, मतलब ट्रेस निकालना XX ट्रांसपोज का इन्वर्स का, वो भी एक चैलेंजिंग टास्क है। दिस रिजल्ट प्रोवाइड ए क्वांटिटेटिव मेजर्स ऑफ गुडनेस ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर फॉर लीनियर रिग्रेशन। तो ये अच्छा एक मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर निकालता है लीनियर रिग्रेशन के लिए, इसका रिजल्ट जो कि एरर है। ये अपन आगे चल के और अच्छे से देखेंगे। क्रॉस वैलिडेशन फॉर मिनिमाइजिंग MSC। तो अपने को MSC को मिनिमाइज करना है, क्यों करना है वो आगे देखते हैं। इन ऑर्डर टू मिनिमाइज MSC वी यूटिलाइज क्रॉस वैलिडेशन टेक्निक। लेट XX ट्रांसपोज का कोई आइगन वैल्यूज़ है λ1 λ2 λd तक। सो आइगन वैल्यूज़ ऑफ XX ट्रांसपोज का इन्वर्स इक्वल्स टू 1/λ1 1/λ2 से 1d तक। तो इसका MSC कैन बी एक्सप्रेस्ड एस, जो एरर होगा वो एक्सप्रेस किया जाएगा ऐसे, सिग्मा स्क्वायर सम ऑफ आई इक्वल्स टू 1 से d 1/λd। पहले था लैम्डा डी, अब 1/λd। ट्रेस आर नथिंग बट सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स, ये तो हमें पता ही है। तो टू इम्प्रूव द एस्टिमेटर वी इंट्रोड्यूस अ मॉडिफाइड एस्टिमेट। तो ये अपन खुद से एक मॉडिफाइड एस्टिमेटर बनाने के लिए लैम्डा आई को ऐड कर देते हैं। क्यों करेंगे वो अपन ने वीक 5 में देखा है ऑप्टिमाइजेशन में, क्योंकि ओपन ऐड करते हैं, क्योंकि ये चीज जीरो ना हो जाए, इसलिए अपन एक लैम्डा आई एस्टिमेटर यूज़ करते हैं ताकि ओवरफिट ना हो जाए और एक बैलेंस्ड हमें एस्टिमेटर मॉडल मिले। तो ये जो न्यू होता है वो न्यू अपने को पता चल गया कि ये न्यू है। बाय यूटिलाइजिंग द मॉडिफाइड एस्टिमेट वी कैन कैलकुलेट, अपन ऐसे ट्रेस कैलकुलेट कर सकते हैं।
वही है। अब एग्जिस्टिंग थ्योरम, अकॉर्डिंग टू द existing देयर एग्जिस्ट अ वैल्यू ऑफ लैम्डा सच दैट डब्ल्यू न्यू एग्जिबिट्स अ लोअर मीन स्क्वायर। मतलब किसी लैम्डा के लिए डब्ल्यू न्यू क्या है, लोअर मीन स्क्वायर एरर देन डब्ल्यू एम एल। मतलब इसका एम एस सी कम होता है डब्ल्यू एम एल से। मतलब डब्ल्यू एम एल का एम एस सी पहले ही एरर कम होता है, पर डब्ल्यू न्यू का और भी कम होता है। In practice, the value of lambda is determined using the cross-validation technique. Three commonly used techniques for cross-validation are as follow. Training validation split. So training set is randomly divided into training set and validation set, typically in 80-20 ratio. Among various lambda values, that the one that yields the lowest error is selected. मतलब इसमें क्या होता है ना, कोई सा भी एक रैंडम ट्रेनिंग सेट ले लेते हैं, जिसमें से 80% अपन ट्रेनिंग सेट को देते हैं और 20% वैलिडेशन सेट को। फिर उसमें से चूज़ करते हैं लैम्डा जो कि सबसे कम एरर देता है। K-fold cross-validation. The training set is partitioned into K equally sized parts. The model is trained K times each time using K minus part as the training set and the remaining part as the validation set. The lambda values that leads to the lowest average error is chosen. तो इसमें क्या होता है, अपन K folds कर देते हैं, fold 1 fold 2 fold K तक, जिसमें से K minus 1 मतलब के माइनस फोल्ड 1 फोल्ड को ट्रेनिंग सेट में लेते हैं और बाकी को वैलिडेशन सेट में। तो मॉडल के टाइम्स ट्रेन करते हैं वैलिडेशन और फिर पिक करते हैं लैम्डा को डेट गिव्स लोएस्ट एवरेज एरर। ठीक है, लीव वन आउट। तो इसमें क्या होता है, सेम जैसा पिछले अपन ने ऊपर देखा था के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन में, इसमें भी यही होता है। के फोल्ड करते हैं, उसमें डाटा को वैलिडेट करते हैं, पर इसमें क्या होता है, जिसमें इसमें के माइनस 1 ट्रेनिंग सेट ले रहे थे, इसमें लिखा हुआ है कि 1 सैंपल इन द ट्रेनिंग सेट एंड लेफ्ट आउट सैंपल इज़ यूज फॉर वैलिडेशन। मतलब एक लेते हैं ट्रेनिंग में और बाकी सब F2 से F के वैलिडेशन में डाल देते हैं। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड फॉर ईच सैंपल। फिर सारे सैंपल के लिए अपन रिपीट करते हैं। तो लैम्डा इज डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द एवरेज एरर अक्रॉस ऑल इरिटेशन, ऐसा लैम्डा आता है। बाय एम्प्लॉइंग क्रॉस वैलिडेशन टेक्निक वी कैन एनहांस द परफॉर्मेंस ऑफ द लीनियर रिग्रेशन मॉडल बाय सिलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट वैल्यू ऑफ लैम्डा। मतलब वही है, ये क्रॉस वैलिडेशन टेक्निक से अपन अपने परफॉर्मेंस को लीनियर रिग्रेशन के मॉडल को एनहेंस कर सकते हैं। अब बेयसियन मॉडलिंग क्या होती है ना, मतलब अल्टरनेटली वी कैन अंडरस्टैंड द मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटेड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बेयसियन मॉडलिंग। मतलब जो अपन ने पिछला देखा अभी तक जितना भी, ये तीनों तीनों क्रॉस वैलिडेशन टेक्निक्स, और इससे पहले डब्ल्यू न्यू, इससे पहले एरर, एम एस सी और ये मॉडल। तो इसको अल्टरनेटिवली अपन ना अंडरस्टैंड कर सकते हैं मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर को बेयसियन मॉडलिंग में। तो अज्यूम करो एक लाइक्लीहुड जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई गिवन एक्स क्या है, डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स जो कि मीन है, आई क्या है, सिग्मा स्क्वायर कैन ऑल्सो भी यूज्ड हियर। मतलब सिग्मा स्क्वायर को सिंपल वे में आई लिखा हुआ है, बस कुछ नहीं है। और ये प्रोबेबिलिटी वाई क्या है, ये रैंडम वैल्यू डब्ल्यू की प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू की ये दे रखी है। प्रायर है अ गुड चॉइस। अपन को यहाँ पे प्रायर से पोस्टेरियर बनाना है, तो इसमें गामा दे रखा है, गामा स्क्वायर आई, ये अपन ने खुद से चूज करा। कोवेरियंस मैट्रिक्स, जिसकी कोवेरियंस मैट्रिक्स है ये। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू गिवन x1 x2 से xn y1 तक क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 y1 से xn y1 गिवन w इनटू
प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू। तो यहाँ पे गॉसियन थ्योरम लगा के इसको सॉल्व करा है आगे। फिर उसका लॉग ले रखा है, लॉग लेने के बाद इसको मैक्सिमम करने के लिए ग्रेडियंट कर रखा है, ग्रेडियंट जिससे एक्स एक्स ट्रांसपोज डब्ल्यू कैप एम ए पी क्या है, मैक्सिमम अप्रोप्रिएट एस्टिमेटर, मतलब वही है मैक्सिमम करने के लिए लॉग को। तो ग्रेडियंट लेते हैं माइनस एक्स वाई प्लस डब्ल्यू मैप अपॉन गामा स्क्वायर। तो यहाँ से डब्ल्यू मैप निकाला जो कि आया अपना एक्स एक्स ट्रांसपोज 1 अपॉन गामा स्क्वायर आई का इन्वर्स एक्स वाई, जो कि ऊपर सेम अपन ने देखा था 1 अपॉन गामा स्क्वायर को लेमडा लिख रखा है, सेम एज एम एस सी। अपन ने देखा था एम एस सी में क्या, हाँ ये रहा डब्ल्यू न्यू, जो डब्ल्यू न्यू अपन ने देखा था यहाँ पर लेमडा नीचे आया था 1 अपन गामा स्क्वायर, जो कि अपन ने लेमडा की वैल्यू ले रखी है। तो ये सेम है। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलता है, कंक्लूजन दिस मैक्सिमम अ पोस्टीरियर एस्टिमेट फॉर लीनियर इक्वेशन विथ ए गॉसियन प्रायर 0, गामा स्क्वायर आई और W इज इक्विवेलेंट टू द मॉडिफाइड एस्टिमेटर W में डिस्कस्ड अर्लियर। ठीक। अब आगे चल के अपन ने अभी लीनियर रिग्रेशन की बात कर ली। अब नॉन लीनियर रिग्रेशन के लिए क्या होता है वो अपन देखेंगे। इसके लिए अपन रीज रिग्रेशन देख रहे हैं। रीज रिग्रेशन को देख रहे, द रोल ऑफ रीज इज टू इम्प्रूव द एक्यूरेसी एंड स्टेबिलिटी ऑफ द रिग्रेशन मॉडल बाय रेड्यूसिंग द इम्पैक्ट ऑफ मल्टी कोलन, मतलब बहुत सारी कोलिनिटी हो जाती है मॉडल में, तो उसी को सॉल्व करने के लिए अपन रीज रिग्रेशन का यूज़ करते हैं, जिससे अपनी एक्यूरेसी और स्टेबिलिटी आती है मॉडल में। मल्टी कोलिनिटी कैसे आती है, मल्टी कोलिनिटी क्या चीज़ है, अ phenomenon that occurs when टू और मोर फीचर्स इन अ रिग्रेशन मॉडल्स आर हाईली मतलब दो से ज़्यादा फीचर्स, दो या दो से ज़्यादा फीचर्स हाईली कोरिलेटेड होते हैं उसमें इट इज अदर विच कैन लीड टू अनस्टेबल अनरिलायबल रिग्रेशन। इससे पता ही नहीं चलता कि क्या मॉडल से क्या अपन एस्टिमेट करें या क्या आंसर निकाले मॉडल से। तो उसी को सॉल्व करने के लिए WML ये अपनी लीनियर रिग्रेशन की स्टोरी, जो कि अपन अब रिग्रेशन की इक्वेशन जो अपन दे सकते हैं, क्यों देते हैं ये आगे चल के पता चलेगा। इक्वल्स टू आर्ग्यूमेंट मिनिमम। अब यहाँ पे अपन ने एक लेमडा डब्ल्यू का रेगुलाइजर अपन ने ऐड करा है। ये क्या लॉस है, इसको अपन ने को मिनिमम करना है। अब ये क्यों दे रखा है, क्योंकि ये लॉस कभी कभी ज़ीरो हो जाता है, ये हमेशा ज़ीरो ना रहे, मतलब एरर ज़ीरो ना हो जाए, इसलिए अपन रेगुलाइजर यूज़ करते हैं लेमडा, और जिसमें ये लेमडा डब्ल्यू नॉन स्क्वायर का ये हमेशा ग्रेटर देन ज़ीरो होता है। अब बात करते हैं कि क्यों अपन रिज रिग्रेशन यूज़ करते हैं। रिज रिग्रेशन में क्या होता है ना कि हाँ, तो रिज रिग्रेशन में क्या होता है कि अपना जो ऑप्टिमाइजेशन होता है, ऑप्टिमाइजेशन जाने की वजह से ओवरफिट हो जाता है। तो ओवरफिट वाली कंडीशन ना हो, जैसे अपन ने वीक 5 में देखा, ओवरफिट वाली कंडीशन ना हो, इसलिए अपन लेमडा का यूज़ करते हैं। W norm squared L2 norm of W, here the value of theta depends upon lambda। इसमें थीटा की जो भी वैल्यू है वो लेमडा पे डिपेंड करती है। वी कैन कंक्लूड दैट एनी चॉइस ऑफ लेमडा इज ग्रेटर देन जीरो, देयर exists a corresponding theta such that optimal solution to objective function exists। as lambda increases it pushes towards zero but not exactly, मतलब इसमें जब लैम्डा इंक्रीज करता है वो पुश तो करता है टूवर्ड्स ज़ीरो, पर नॉट एग्जैक्टली ज़ीरो होता है, समझे। इसमें देखा जाए लैम्डा इंक्रीज करेगा तो ये यहाँ पे ज़ीरो की तरफ उसको पुश करेगा, पर ज़ीरो नहीं होगा। यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि ये जो है
norm of w square is less than always less than equals to theta. In summary, this equation replaces the feature value pushing towards 0 but not necessarily to 0. Why did we choose 0 mean prior for w? हमने क्यों 0 mean prior चुना w के? It encourages the regression coefficient to be small and centered around 0. मतलब ये रिग्रेशन एनकरेज करता है कि कोएफिशिएंट जो भी हो वो स्मॉल रहे और सेंटर्ड अराउंड ज़ीरो, विच हेल्प्स टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ मल्टी कोवेलेंट, जिसकी वजह से मल्टी कोवेलेंटी रिड्यूस हो जाए. व्हेन द प्रायर मीन इज ज़ीरो, the regularization penalty acts to shrink the coefficient towards zero, which helps to prevent them from becoming too large. ठीक है. Moreover, assuming a prior mean of 0 does not introduce any bias into the model, as mean of bias will still influenced by the data. This means that the final estimate of the regression coefficient will be unbiased and will take into the account the information from the data. There's a regression. रिग्रेशन तो अपन ने देख ही लिया. अब बात करते हैं लेजो रिग्रेशन की. लेजो एब्सोल्यूट श्रिंकेज एंड सिलेक्शन ऑपरेशन रिग्रेशन इज अ लीनियर. तो अपन क्यों लेजो यूज़ करते हैं जब अपने पास पहले से रिज रिग्रेशन है? तो रिज रिग्रेशन क्या करता है ना, सिर्फ उसको श्रिंक अपने पढ़ लेते हैं. इस लीनियर रिग्रेशन टेक्निक दैट एम्प्लॉयज रेगुलर अप्रोच टू श्रिंक द कोएफिशिएंट ऑफ लेस इंपॉर्टेंट फीचर. दिस मेथड विल परफॉर्म फीचर सिलेक्शन एंड मिटिगेट. मतलब ये ओवर फिटिंग की प्रॉब्लम को तो सॉल्व करता ही, साथ ही साथ जो फीचर सिलेक्शन होता है, जैसे अपने पास बहुत सारा डाटा होता है और अपने कोई से फीचर्स जो कि नहीं काम के होते हैं, जिसको हटाना रहता है, तो उसको हटा देता है, उसकी वैल्यू ज़ीरो कर देता है. यह फॉर्मूला मैथमेटिकल फॉर्मूला लेजर रिग्रेशन है, जिसमें लैम्डा डब्ल्यू स्क्वायर था रीच में, इसमें नॉर्म ऑफ डब्ल्यू है. इसके अलावा दोनों सेम है, जिसमें अपने को यहाँ पे दे रखा है, जैसे ये यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ डब्ल्यू लेस देन इक्वल्स टू थीटा आएगा. लेसर रिग्रेशन डज नॉट हैव अ क्लोज फॉर्म सॉल्यूशन. इट इज ऑफन सॉल्व यूजिंग सबग्रेडियंट्स. तो सबग्रेडियंट्स क्या होता है ना, जैसे ये अपना एक कॉन्वेक्स, ये अपना कॉन्वेक्स फंक्शन समझो. तो इसमें सब ग्रेडियंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन ग्रेडियंट होगा. मतलब फंक्शन है सब ग्रेडियंट का डिसेंट ना, वेक्टर सब ग्रेडियंट पॉइंट. तो फंक्शन ऑफ जेड, इसमें फंक्शन होगा जेड का, वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस जी ट्रांसपोज जेड माइनस एक्स. तो अपन क्यों सब ग्रेडियंट यूज़ करते हैं? इफ़ अ फंक्शन एफ इज टू मिनिमाइज इज अ कॉन्वेक्स फंक्शन, देन सब ग्रेडियंट डिसेंट कन्वर्जेस. ओके.